प्यारे बच्चों, नमस्ते। 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमको एक नया पाठ पढ़े। पाठ का नाम है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। यह पाठ एक कविता पर आधारित व्याख्या को टिप्पणी के रूप में लिखा है। कविता के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। यह पाठभाग विनोद कुमार शुक्ल की कविता पर नरेश सक्सेना की टिप्पणी है। यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। पहले हमको कविता पढ़े। देखिए, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह गड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। वहां एक व्यक्ति निराशा में बैठा था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, मुझको उस व्यक्ति को मालूम नहीं था। हताशा को जानता था, मुझे निराशा को जानता था, क्योंकि निराशा मैंने अनुभव किया, इसलिए मुझे निराशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, तो मैं उसके पास गया, उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ बाहर रखा, मैंने अपना हाथ उस व्यक्ति के ओर बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह गड़ा हुआ, वह मेरा हाथ पकड़कर गड़ा हो गया। मुझे वह नहीं जानता था, मुझे उसे नहीं जानता था, उस व्यक्ति को मुझे नहीं जानता था, लेकिन उसे मेरा हाथ पकड़कर गड़ा हो गया। मेरा हाथ बढ़ाने को जानता था, वह जानता था कि मैंने अपना हाथ क्यों बाहर रखा है। उस व्यक्ति समझता था कि मैंने मेरा हाथ बढ़ाना क्यों है। हम दोनों साथ चले, हम दोनों एक साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। साथ चलने को जानते थे, हमको एक साथ चलना जानते थे। इस कविता से हमको क्या समझे? मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना चाहिए, हमें मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना चाहिए। अगले हमको इस कविता पर नरेश सक्सेना की टिप्पणी पढ़े। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ साथ ही भाषा की अनगढ़ता के लिए विख्यात है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ साथ यादृच्छिक भाषा के लिए प्रसिद्ध है, किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस कविता में मौलिकता के साथ उन्हें काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह हम के देख सकते हैं। कविता के अर्थ इतने सहज और साफ है कि उन्हें व्याख्या की दरकार नहीं। इस कविता के अर्थ बिल्कुल सहज और सरल है, इसलिए उन्हें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों वाले वाक्य स्वयं ही अपना मर्म कह देते हैं। सरल शब्दों वाले वाक्य स्वयं ही अपना अर्थ कह देते हैं। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। कहते हैं वे जानने की हमारी उस जानी पहचानी रोटी को तोड़ देते हैं। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था,
हताशा को जानता था जब हम कहते हैं कि यह हमारे जानने के पुराने रीति को तोड़ देते हैं। जो व्यक्ति के नाम, पते, उम्र, ओहदे या जाति से जानने को जोड़ती है। साधारणतः हमने एक व्यक्ति को जानते हैं व्यक्ति के नाम, पते, उम्र, ओहदे या जाति से जानते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी निराशा, हताशा, असहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के हताशा, निराशा, असहायता माने निस्सहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हमको उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते? सड़क पर, रास्ते पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर आपको कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते, उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता। वास्तव में हम जानते हैं कि यह व्यक्ति मुसीबत में, यथार्थ में हम जानते हैं यह व्यक्ति मुसीबत में है और इसे हमारी मदद की जरूरत है। उस व्यक्ति को मेरी सहायता, हमारी सहायता आवश्यक है, हमको जानते हैं। यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। यह कविता हमें मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। कविता लगातार नहीं जानना और जानने का बयान करती जाती है। शिल्प की इस बारीक कारीगरी को देखें। कविता लगातार नहीं जानने और जानने का वर्णन करती जाती है। शिल्प की इस बारीक कारीगरी को देखें। इस कविता में एक सूक्ष्म क्षमता है। इस क्षमता को हमको देखें। वह मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। यह नहीं जानना और जानना कविता में किसी लोकगीत के स्थाई की तरह बार बार लौटता है। वह मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलने जानते थे। यहाँ नहीं जानना और जानना शब्द कविता में किसी लोकगीत की पंक्तियों की तरह बार बार आता है। नहीं जानना और जानना शब्द कविता में किसी लोकगीत की पंक्तियों की तरह बार बार आता है। गद्य में लिखी हुई किसी कविता में लिरिकल या गीतात्मकता का बोध इस खूबी के साथ हिंदी की किस कविता में आया है याद नहीं आ रहा। गद्य के रूप में लिखी हुई कविता के पंक्तियों में गीतात्मकता का बोध इस खूबी के साथ आया है, याद नहीं आ रहा? तुमको याद है ना? मैं जैसे किसी गजल में आखिरी शेर के आखिरी शब्द श्रोताओं की जुबान पर आपसे आप आ जाते हैं। किसी गजल के अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द सुनने वालों की जुबान पर या जीभ पर स्वयं आ जाते हैं। वैसे ही इस कविता के अंतिम शब्द यानी साथ साथ चलने के बाद यदि कविता पाठ रोक दिया जाए तो सुनने वाले गुद वाक्य पूरा कर देंगे और कहेंगे जानते थे। इसी तरह इस कविता के अंतिम शब्द, इस कविता माने हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता के अंतिम शब्द अथवा साथ साथ चलना के बाद यह कविता पाठ रोक दिया जाए तो सुनने वाले स्वयं
उस वाक्य पूरा कर कहेंगे जानते थे। यह कविता जानना शब्द के परंपरागत रूढ़ि अर्थ को पूरी तरह से बदल देती है। एक कविता जानना शब्द के परंपरागत अर्थ को पूरी तरह से बदल देती है। इस कविता की पहली 2 पंक्तियों में कवि अपनी पूरी बात कह देता है। इस कविता के पहली 2 पंक्तियों में कवि अपनी पूरी बात कहते हैं। शेष पंक्तियां उसे कहे गए को और सघन और गहरा करती है। शेष पंक्तियां ऊपर कहे गए बातों को गहरा करती है। कविता का संदेश है कि इस कविता का संदेश है कि 2 मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास यानी मानवीय संवेदना होनी जरूरी है, जानकारियां जरूरी नहीं। इस कविता का संदेश है कि 2 मनुष्यों के बीच मनुष्यता का अनुभूति होना चाहिए अथवा मानवीय संवेदना होना आवश्यक है। यहाँ जानकारियां जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, किंतु यह संदेश कविता में उपदेश की तरह नहीं आता। लेकिन इस कविता का संदेश कविता में उपदेश की तरह नहीं आता, हमको याद मनुष्य की तरह मनुष्य को याद दिलाती है, जानने का मनुष्य की तरह मनुष्य को जानने का याद दिलाती है। धन्यवाद।